नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 26 नवंबर 2020 और यहाँ पे 27 नवंबर 2020 के लिए दोस्तों निफ्टी के हेवी वेट स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा हेवी वेट स्टॉक अब किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है और आगे क्या लेवल बन सकता है। वीडियो एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। एसीसी के साथ शुरुआत करूंगा। देखिए 1750 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा 1800 के टारगेट के लिए। उसके पहले हाथ नहीं लगाना है एसीसी में। कल इंट्राडे में अगर 1700 के ऊपर ब्रेक कर देता है तो 1720 से 30 का टारगेट आपको इंट्राडे में भी दिखा सकता है। अडानी इंटरप्राइजेस एक ही जगह पे होल्ड कर रहा है। अब ये इसका जोन बदल गया, जोन चेंज हो चुका है। इसका जोन बन चुका है 415 से 16। उसके ऊपर निकलेगा तो 420 का टारगेट इंट्राडे में, 425 का भी दिखा सकता है। नीचे 400 के नीचे सेल का पोजीशन करेंगे, 396 से 390 का टारगेट मिलेगा। अडानी पोर्ट देखिए 410 का टारगेट डन हो गया। जो टारगेट मैंने दिए थे अडानी पोर्ट में 300 कितना 65 के बाद कि 365 के बाद निकलने के बाद 400 420 का टारगेट आएगा। तो आज का हाई है 412। ये टारगेट डन हो गया। इंजॉय, उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रॉफिट जरूर बनाया होगा। अगर बनाया तो मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें। नया पोजीशन 415 के ऊपर बनेगा 420 से 25 के टारगेट के लिए। हमारा राजा बैटरी एक ही जोन में फंस गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। 900 के ऊपर निकलते के साथ 920 से 950 तक का टारगेट हमारा राजा बैटरी भी आपको दिखा सकता है। अपोलो हॉस्पिटल नजर रखिए। अपोलो हॉस्पिटल में हमारे लिए पोजीशन 2350 के ऊपर बनेगा, टारगेट 2400 का अपोलो हॉस्पिटल आपको दिखा सकता है। और 2400 के ऊपर अगर निकलता है तो 2450 का। एशियन पेंट देखिए इसी जोन में ये ट्रेड कर रहा है ना। मेरे ख्याल से पोजीशन बनाने का टाइम आया है एशियन पेंट में भी। अगर कल अपना हाई के ऊपर निकलता है यानी 2180 82 ब्रेक करता है तो देन 2200 से लेके 2220 तक का भी टारगेट एशियन पेंट आपको दिखाने की कोशिश करेगा लाइव मार्केट इंट्राडे में। बजाज ऑटो देखिए टारगेट हो गए डन। 3100 के ऊपर बोला था 3150, वो टारगेट डन हो गए है ना। किसमें? बजाज ऑटो में। लेकिन वापस से अभी खत्म नहीं हुआ है इसका जो है मूवमेंट, अभी खत्म नहीं हुआ मूवमेंट। तो अभी 3150 के ऊपर नया रैली स्टार्ट होगा। ये जब नया रैली हो स्टार्ट होगा 3150 के ऊपर ना तो फिर मजा आ जाएगा। 3150 के ऊपर निकलने के बाद 3200 का टारगेट आपको दिखाएगा बजाज ऑटो। बजाज फाइनेंस नया पोजीशन कहाँ बनेगा? 4875 के ऊपर। 4875 के ऊपर जैसे निकलेगा नया पोजीशन बनेगा दोस्तों, टारगेट कम से कम 5000 से लेके 4950 से लेके 5000 तक के आसपास का दिखाई देगा 4875 के ऊपर निकलने के बाद। बालकृष्ण की बात करते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज कहाँ गया? हाँ, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अभी नीचे एक सपोर्ट है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के पास। वो सपोर्ट है 1570 रुपए का। अगर ये 1570 को नीचे ब्रेक करता है हम लोग सेल कर देंगे 1500 के टारगेट के लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को। बाटा इंडिया मस्त प्रॉफिट है ना, मस्त जिसको बोलते हैं। कब से दिया? देखिए 1400 के ऊपर मैंने चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को बोला बाय कर लो, बाय ले लो, बाय ले लो, है ना। जैसे नहीं वो काबुली वाला बेचता है चना वाला, वैसे कितना चिल्ला चिल्ला के बोलता है ले लो 1400 के ऊपर ले लीजिए भाई। लेकिन पता नहीं आप लोगों ने लिया हो तो अच्छा प्रॉफिट बना होगा। 125 पॉइंट के तो यहाँ से मिल गए रैली। कल वापस से अगर ये 1535-40 को ब्रेक करेगा तो 1600 का टारगेट अचीव करने की कोशिश करेगा बाटा इंडिया। बीएमएल भी 650 के ऊपर चिल्लाता रहा ले लो भाई, तो 750 हो गए देखते देखते ना 738। अभी पोजीशन कहाँ बनेगा? 740 के ऊपर, टारगेट 760 का होगा बीएमएल में। बर्जर पेंट, बर्जर पेंट पे कल इंट्राडे में अगर पोजीशन बनाना होगा तो 645 के ऊपर बनाइए, 655 का टारगेट देगा। भारत फोर्ज, अब आया भारत फोर्ज में जगह, है ना। भारत फोर्ज में पोजीशन कहाँ बनेगा? भारत फोर्ज में 530 के ऊपर बनेगा। 530 के ऊपर जैसे निकलेगा पोजीशन बनेगा 540 से लेके 550 के टारगेट के लिए इंट्राडे में। भारतीय एयरटेल 1 ईयर का व्यू है तो उतना कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऊपर वापस से अगर 500 या 490, 500 ज़्यादा बेहतर है। 500 के ऊपर अगर निकलता है देन 550 तक के टारगेट दिखा सकता है भारतीय एयरटेल। ब्रिटेनिया 3600 के ऊपर निकलने के बाद 3700 का टारगेट और 3800 का टारगेट, जो कि मैंने पोजिशनल कॉल भी कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ है। सेंचुरी टेक्सटाइल, इसके टारगेट डन हो गए। 315 वाले टारगेट जो थे ऊपर जाने के बाद 350 का, वो टारगेट डन हो गया। नया पोजीशन 360 के ऊपर बनेगा। टारगेट लगभग आपको दिखाएगा 380 से लेके 400 तक का सेंचुरी टेक्सटाइल। चोला फाइनेंस, ये इसने तो कमाल कर दिया भाई, यहाँ से दिया 260 के बाद से तो ये देखिए 360 हो गया देखते ही देखते। अब नया पोजीशन हमारे लिए बनेगा 370 के ऊपर, टारगेट 400 का होगा पोजिशनली चोला फाइनेंस में। कोलपाल, कोलपाल में पोजीशन बनाएंगे 1580 के ऊपर, टारगेट 1650 के आसपास का होगा। डाबर
535 के ऊपर ऐसे तो पोजिशनली कॉल बनेगा ही, लेकिन अगर नियर टर्म में ये 515 भी ब्रेक करता है तो 520 से 25 तक का टारगेट दे सकता है डाबर। एस्कॉर्ट की बात कर लें, नीचे वाले जोन को ब्रेक तो कर रहा है लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कल अगर ये 1400 को ब्रेक करेगा तो 1450 तक का टारगेट ऊपर के लेवल पे दिखाएगा। गोदरेज सीपी 700 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव, देखिए 700 के ऊपर आज भी भागा, लेकिन नया पोजीशन 715 के ऊपर बनना है 740 के टारगेट के लिए। ग्रासिम हाई पर हाई लगाता चला जा रहा है, 2 दिन रुकता है फिर हाई, 2 दिन रुकता है फिर हाई, ये तो कमाल कर दिया। कहाँ पे स्टॉक दिया था दोस्तों सोचिए, हाँ पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ दिया था आप लोगों को, पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ 650 के ऊपर बाय करवाया था, फर्स्ट टाइम बाय करवाया 560 फिर 650, देखिए देखते देखते 880 हो गया, 900 हो गया। अब नया पोजीशन बनाएंगे 885 के ऊपर, टारगेट 900 से लेकर 920 का बनेगा ग्रासिम में। हैवल्स की बात कर लें तो बिल्कुल अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास हैवल्स आ चुका है, एक इंपॉर्टेंट लेवल को टेस्ट कर चुका है, यहाँ से चला था वापस यहीं पे आ गया। कल हैवल्स को जाना चाहिए, अपसाइड के मूवमेंट में आना चाहिए। अगर कल हैवल्स अपसाइड को ब्रेक करता है, यानी कि कम से कम 810 से लेकर 812 को ब्रेक करता है, तो एक बार 830 तक का भी टारगेट इंट्राडे में आपको हैवल्स दिखा सकता है दोस्तों। हिंद यूनिलीवर की बात करें तो 2200 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे, ज़्यादा बढ़िया होगा 2250 के लिए। आईसीआईसी प्रू लाइफ बिल्कुल पोजिशनल कॉल है, बने रहिए। 460 के ऊपर निकलने के बाद आईसीआईसी प्रू लाइफ फिर से भागेगा, 480 तक का टारगेट आपको इंट्राडे में भी दिखा सकता है आईसीआईसी प्रू लाइफ। इसको मैं कब से बोलता जा रहा हूँ कि बाय करके चलिए, बाय करके चलिए। पहला बाइंग तो मैंने 420 के ऊपर करवाया था, तो 440 का टारगेट और फिर 460 वो तो हो गया। अब 460 के ऊपर निकलेगा तो 480 से लेकर 500 तक का टारगेट दिखाएगा आईसीआईसी प्रू लाइफ। इंडिगो यानी हवाई जहाज उड़ेगा, कब उड़ेगा हवाई जहाज? जब ये 1600 के ऊपर निकलेगा तो 1700 का टारगेट, 1700 के ऊपर निकलेगा तो 1800 का टारगेट। फिलहाल अभी कुछ भी नहीं करेंगे। जुबलियंट फूड, देखिए जुबलियंट फूड अब जोन में फंसा हुआ है, लेकिन हमारे लिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। 2650 के ऊपर निकलते के साथ ये लगभग 2800 के टारगेट के लिए पोजिशनली कन्वर्ट हो जाएगा। LNT 1150 के ऊपर बाय का पोजिशन बनाइए, टारगेट 1200 के आसपास का LNT में मिलेगा। मन्नापुरम फाइनेंस देखिए 650 के ऊपर, इसको भी बोलता रहा मैं बाय कर लो बाय कर लो, गजब का ये चलता चला जा रहा है और कंटिन्यू एक प्राइस चैनल के अंदर ही चला जा रहा है। नया पोजीशन 740 के ऊपर बनाइए, 760 से 80 के टारगेट के लिए। मन्नापुरम फाइनेंस, ठीक है, दिवाली पिक्स वाले स्टॉक्स में मैंने दिया हुआ है मन्नापुरम फाइनेंस को, आपको तो पता ही है, आप फॉलो करते हैं तो आपको मिल ही गया होगा। और 170 से लेके 172 के ऊपर ऐसे भी पोजिशनली कॉल एक्टिवेट है, क्लोजिंग कर दिया 173 के ऊपर 170, तो ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है लेवल, तो नज़र रखिए मन्नापुरम फाइनेंस पे भी। मुझे याद दिलाने की तो ज़रूरत है नहीं, आप लोग तो खुद ही याद होगा आपको। मैकडबल इसको भी मैंने दिवाली पिक्स में दिया है, 1 साल का व्यू है, कम से कम 650 से लेकर 700 तक का एक टारगेट आना चाहिए। 575 से 80 को ब्रेक करेगा, 650 तक का टारगेट वैलिड कर सकता है। मुथूट फाइनेंस देखिए कल बाउंस आना चाहिए, एक मुथूट फाइनेंस में एक नीचे का जोन था, उस जोन को ये टेस्ट कर चुका है बंदा, है ना। इस जोन के ऊपर यानी 1150 के ऊपर निकले तो 1200 तक का एक टारगेट दिखाएगा मुथूट फाइनेंस। पीडी लाइट की बात कर लें तो 1600 के ऊपर ही पोजीशन बनाइएगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। नीचे एक सपोर्ट है पीडी लाइट के पास और वो सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, अगर ये 1520 ब्रेक करता है सेल करेंगे 1500 के टारगेट के लिए। पीवीआर सिनेमा हॉल खुलेगा 1340 के ऊपर और बहुत ही अच्छा से 1400 से लेकर 1450 का टारगेट सिनेमा हॉल आपको दिखाएगा। सिनेमा हॉल मतलब पीवीआर। रेमंड 1 ईयर का व्यू है, आपको पता है इसका कि 1 ईयर का व्यू मैंने दिया हुआ है और इसके लिए जो है नज़र रखिए, नज़र बना के चलिए इस पर, कोई टेंशन वाली बात फिलहाल तो नहीं दिख रहा है और लंबा व्यू रखना है, टारगेट लंबा रहेगा जो कि मैंने दिवाली पिक्स वाले में दिया हुआ है, तो आपको आइडिया जरूर होगा कि कितना लेवल है। कम से कम 360 से लेके 400 तक का टारगेट आराम से ये आपको अचीव करके दे सकता है। हालांकि मैंने एक बार यहाँ पे भी आपको बाय करवाया 285 के ऊपर भी। रिलायंस 2000 के ऊपर, इसके पहले तो सोचना भी नहीं, 2000 के ऊपर अगर रिलायंस निकलता है बाय करेंगे 2100 के टारगेट के लिए और 2200 के लिए। सीमंस आज तो कमाल कर दिया बंदे ने, कमाल ही कर दिया, खुला और इस रेंज के ऊपर भागा तो भागता ही चला गया। अभी इसको छोड़ देंगे, इतना बड़ा मूवमेंट में नहीं करना है काम। SR ट्रांसमिशन इसने भी अच्छा मूवमेंट दिया, नीचे के लेवल को मैंने दिया था इंट्राडे में तो अच्छा ही मूवमेंट किया, लेकिन 1100 के ऊपर नया पोजीशन बनाइए। मैंने हालांकि आपको बाय ही करवाया था 672 पे पोजिशनली, तो यहाँ तक चला आया स्टॉक उठ के, है ना। तो ये अच्छी चीज़ है कि सारे पोजिशनल कॉल डन हो गए, आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा प्रॉफिट। अभी 1100 के ऊपर निकलेगा तब 1150 से 1200 का टारगेट आएगा। टाटा स्टील इसमें भी 1 ईयर का व्यू है। आज मैंने एक 1 लाख का पोर्टफोलियो वाला वीडियो डाला है जिसमें टाटा स्टील को ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वो वीडियो मिल गया होगा और आपने उसको पूरा देख भी लिया होगा। टाटा स्टील पे लंबा व्यू है दोस्तों।
टाइटन, टाइटन का एक सपोर्ट जोन है 1300 रुपये का, 1300 को ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 1280 का टारगेट इंट्राडे में मिलेगा, 1350 के ऊपर निकलेगा तो 1400 का टारगेट देगा। यूपीएल पे 1 साल का व्यू है, इसलिए उतना टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से हम लोग यूपीएल में बने रहेंगे। यूपीएल अगर एक बार लेवल 430 को अपसाइड में ब्रेक करता है तो एक बार ये 500 के लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। वोल्टास बहुत ही अच्छा जोन पे खड़ा है वोल्टास, लेकिन 800 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है और सपोर्ट जोन बना रखा है 750 का, इसके बीच में जब तक रहेगा कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। जील 200 के ऊपर निकलने के बाद 220 के टारगेट के लिए वैलिड होगा। फिलहाल जील में अभी हमें कुछ भी नहीं करना है। और इसके बाद जो स्टॉक है दोस्तों वो एमजीएल का है। एमजीएल 950, 60 ये सब लेवल है। अगर एमजीएल इस लेवल को ब्रेक करता है तो 1050 तक का एक टारगेट जरूर दिखाएगा। अंतिम स्टॉक है दोस्तों एचडीएफसी। तो देखिए कल मैंने दिया था एचडीएफसी, इंट्राडे में भी दिया था और इसने एक ज़बरदस्त मूवमेंट दिखाया है एचडीएफसी ने, और यहीं से ये बाउंस कर गया। अब कल नज़र 2250 के ऊपर निकलने के बाद फिर बाय का पोजीशन बनेगा 2300 के टारगेट के लिए एचडीएफसी में। तो दोस्तों ये था निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू, जो 50 अलग अलग स्टॉक हैं अलग अलग सेक्टर से, सारे लेवल मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो और एनालिसिस पसंद आया होगा, तो फीडबैक दीजिए। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।